आज मैं यात्रा कर रहा हूँ यहाँ इंदौर से लेकर दिल्ली के बीच में 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इसके अंदर। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, लाइफस्टाइल ताजुब क्या शानदार वेदर हो रहा है। चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे इस नए ब्लॉग के अंदर। आज की मेरी यात्रा होने वाली है राम दलाल की प्यारी सी वॉल्वो के साथ में 9600 के साथ में। आज मैं यात्रा कर रहा हूँ यहाँ इंदौर से लेकर दिल्ली के बीच में। और साथ ही अगर आप वहाँ देखेंगे तो जय माँ बंगलामुखी लिखा हुआ है और ऊपर राम दलाल का बैजिंग किया हुआ है और डिस्प्ले बोर्ड चल रहा है सामने। यहाँ पर आप देखेंगे तो वॉल्वो की टेल लैम्प मिल जाती है हमें, ऐसा कुछ है। और AR11 की बैजिंग है, राम दलाल की बैजिंग की हुई है और वॉल्वो का मार्गो है। चलिए, सवारी बोर्ड हो उससे पहले मैं आपको बस का इंटीरियर दिखा देता हूँ। अंदर से कुछ ऐसा इंटीरियर मिलता है हमें, 2x1 का कॉन्फ़िगरेशन मिलता है इसके अंदर। और अगर आप देखेंगे तो ये डबल का स्लीपर है, यहीं सिंगल का स्लीपर है। और अगर आप देखेंगे तो बैकरेस्ट मिल जाता है हमें वॉल्वो की बैजिंग के साथ में। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो मोबाइल होल्डर वहाँ पर है और चार्जिंग सॉकेट वहाँ पर है। और अगर ऊपर दिखाऊँ मैं आपको तो AC के दोनों वेंट यहाँ पर मिल जाते हैं डबल स्लीपर के लिए। और साथ ही रीडिंग लैंप दोनों में दी हुई है और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको कर्टन्स दिए हुए हैं। और अगर आप देखेंगे तो एक शू रैक दिया हुआ है, छोटा सा स्टोरेज स्पेस जहाँ पर आप अपना छोटा सामान कैरी कर सकते हैं। और अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर राम दलाल की बैजिंग की हुई है और सीट नंबर भी वहीं मेंशन मिल जाता है हमें। इस अगर मैं स्लीपर बर्थ की बात करूँ, टोटल स्लीपर बर्थ तो इसमें है 42 बर्थ हैं। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर CCTV कैमरा मिल जाता है हमें बस की, मतलब सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए यहाँ पर भी है। और एक फ्रंट में भी हमें मिल जाता है और फायर एक्सटिंग्विशर भी रखा हुआ है वहाँ पर। चलिए दोस्तों, मैं आपको स्लीपर फैसिलिटीज़ बता देता हूँ मेरी। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो बैकरेस्ट मिल जाता है मुझे अच्छा खासा और वॉल्वो की बैजिंग की हुई है वहाँ पर। और पिलो मिल जाता है अच्छा नीट एंड क्लीन। और ये मेरा बेड है। और अगर वहाँ पर देखेंगे आप जस्ट कॉर्नर पर तो आपको मिल जाता है वहाँ पर मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है और मोबाइल होल्डर मिल जाता है, ठीक है। और अगर स्लीपर में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर देखिए रीडिंग लैंप मिल जाती है मुझे, वर्किंग है। और यहाँ पर AC का वेंट है यहाँ पर। और जस्ट मेरे बैक साइड में अगर मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ पर स्टोरेज स्पेस मिल जाती है मुझे थोड़ी सी। और साथ ही अगर आप देखेंगे तो ब्लैंकेट मिल जाता है, नीट एंड क्लीन है काफ़ी। और हर विंडो के ऊपर अगर आप देखेंगे तो इमरजेंसी एग्जिट लिखा हुआ है। और आपकी प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको कर्टन्स मिल जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर भी इस साइड भी विंडोज़ कर्टन्स भी मिल जाते हैं। और ऐसी कुछ स्लीपर फैसिलिटीज़ हैं। चलिए दोस्तों, अभी मैं आ चुका हूँ डबल स्लीपर के अंदर। डबल स्लीपर में आप देख लीजिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ रहने वाली है। यहाँ पर 2 पिलोज़ मिल जाते हैं, बैकरेस्ट मिल जाते हैं हमें 2। और प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए आपको कर्टन्स मिलते हैं। और अगर जस्ट इसी के पीछे देखेंगे आप तो वहाँ पर आपको मोबाइल सॉकेट और मोबाइल होल्डर मिल जाते हैं दोनों। और ऐसा कुछ डबल स्लीपर है। और अगर इधर देखेंगे आप तो इधर आपको मिल जाए स्टोरेज स्पेस। यहाँ पर आप अपने शूज़ और छोटा मोटा जो भी सामान है आप वो कैरी कर सकते हैं। और यहीं पर ये 2 ब्लैंकेट मिल जाते हैं। और ऊपर अगर आप देखेंगे तो AC के वेंट है और रीडिंग लैम्प जस्ट आपको यहाँ पर पीछे मिलती है मेरे दोनों साइड में। ऐसा कुछ डबल बर्थ है ये। और अगर इधर भी देखेंगे आप तो इधर भी आपको इमरजेंसी एग्जिट का आपको एरिया मिल जाता है यहाँ पर। और जस्ट मेरा वो सिंगल बर्थ मेरा वो वाला है। चलिए दोस्तों, 15 मिनट के स्टॉप के बाद से ये जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं यहाँ उज्जैन MP से। अब इधर उसके थोड़ा सा कम दोनों
रहे हैं वो जाएंगे तब और अपना खाना पीना करें और जल्दी से जल्दी रेडी होकर गाड़ी के पास पहुंचे ताकि हम अपना सफर आगे निरंतर जारी रखें और जल्दी से जल्दी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच के और जो भी सवारी नीचे जाए अपने जूते चप्पल पहन के जाए, नंगे पैर मत जाए क्योंकि बाहर बारिश हो रही है। सफाई का विशेष ध्यान रखें। तो जी रात 11:50 पर बस ने लिया है 30 मिनट का डिनर हॉल्ट। तो जी चलिए अब हम फेयर की और रूट की बात कर लेते हैं। रूट की अगर मैं बात करूँ तो रूट देख लीजिए आप, ऐसा रहने वाला है। इंदौर से चलकर हम उज्जैन, आहोर, सुसनेर, झालरापाटन, झालावाड़, सुकेत, कोटा, दौसा, अलवर, गुरुग्राम के रास्ते हम लोग दिल्ली पहुंचेंगे। इस जर्नी को कंप्लीट करने में हमें लगेंगे ऑलमोस्ट 14 घंटे और 850 किलोमीटर की ये जर्नी होने वाली है ऑलमोस्ट हमारी। चलिए अब हम पिकअप पॉइंट की भी बात कर लेते हैं। इंदौर के वहीं बोर्डिंग पॉइंट की आप बात करेंगे तो इंदौर के बोर्डिंग पॉइंट कुछ ऐसे रहने वाले हैं: 3 इमली, पिपलियाना, सयाजी, पापड़ स्क्वायर और अरविंदो। और ड्रॉपिंग पॉइंट की अगर आप बात करते हैं तो ड्रॉपिंग पॉइंट कुछ ऐसे रहने वाले हैं: धौला कुआं, करोल बाग, ISBT, कश्मीरी गेट। फेयर रहता है वो अप डाउन होता रहता है। और मैंने जो टिकट बुक किया है वो राम दलाल की ऑफिशियल वेबसाइट से किया है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर चल रहे हैं अभी। और करंट अगर मैं टाइमिंग बताऊं आपको तो टाइम हो चुका ऑलमोस्ट कुछ 10:25। और रात को काफ़ी बारिश की वजह से हम लोग थोड़ा सा डिले हुए हैं। तो अभी देखते हैं कितनी बजे हम दिल्ली पहुंचते हैं। और ये मेरा स्लीपर है भाई। वॉल्वो का जो कंफर्ट है वो नेक्स्ट लेवल है इसमें। और जर्नी काफ़ी स्मूथ चल रही है और डिश कंटिन्यूसली रात से ही चलती हुई आ रही है। तो वेदर भी काफ़ी अच्छा हो रहा है। और बाहर का नज़ारा देखिए आप, तो भाई बाहर बहुत शानदार मौसम हो रहा है। तो जी गाइस चलिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए रेड बस पर जो राम दलाल की वॉल्वो है 9600S, इसकी जो रेटिंग चल रही है इंदौर से दिल्ली, दिल्ली से इंदौर के बीच में ऑलमोस्ट 4.5 के ऊपर ही रेटिंग चल रही है। और मतलब जर्नी काफ़ी स्मूथ चल रही है अभी तक मेरी। और स्टाफ भी काफ़ी पोलाइट और सपोर्टिव है। मतलब भाई ऐसी तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आई है मुझे अभी तक इस जर्नी के अंदर। मतलब मान के चलिए कि मैं तो 5/5 ही रेटिंग देने वाला हूँ इस बस को, क्योंकि बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा मेरे इसके साथ में। तो जी बस ने लिया है अभी हमारा 30 मिनट का मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हॉल्ट। और रेस्टोरेंट देख सकते हैं भाई, रेस्टोरेंट काफ़ी मेंटेन किया हुआ है और वॉशरूम फैसिलिटीज़ भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। चलिए दोस्तों मैं आपको लिवरी बता देता हूँ हमारी इस प्यारी सी वॉल्वो 9600 की। पीछे साइड पर देखेंगे तो आप जय माता दी लिखा हुआ है, राम दलाल की बैजिंग है, एम्बार्क ऑन अ डिवाइन जर्नी ऑफ वैष्णो देवी। तो आपको मैं बता दूँ ये जो स्पेशली जो वॉल्वो है हमारी 9600 ये वैष्णो देवी रूट के लिए बनी थी। तो अभी हाल फिलहाल में वहाँ पर रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से इसे और से दिल्ली के बीच में चल रही है। तो भाई साहब जो मतलब कम्फर्ट है इस वॉल्वो का नेक्स्ट लेवल चल रहा है भाई। और साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी है। और बैक साइड से भी अगर मैं दिखाऊँ आपको तो बैक साइड में भी अगर आप देखेंगे तो राम दलाल की बैजिंग की हुई है। वहाँ पर जस्ट ऊपर ही अगर आप देखोगे तो हमारे बजरंगबली जी का फोटो बना हुआ है। और ऐसा कुछ रियर कंपार्टमेंट है इसका। यही कुछ ऐसी हमारी वॉल्वो 9600 है। चलिए दोस्तों जर्नी वापस कंटिन्यू करते हैं एक बार फिर यहाँ रेस्ट स्टॉप से।
सी वोल्वो के हमारे जो केबिन क्रू है उनसे मिलवा देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रीतपाल सिंह है। प्रीतपाल जी, आप क्या मैनेज करते हैं वैसे बस में? उसमें मैनेज करता हूँ और सवारियों का कस्टमर का लगेज वगैरह ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, तो आपको कितने साल का एक्सपीरियंस हो गया वैसा? 5-6 साल का एक्सपीरियंस। 5-6 साल से। तो आप कंटिन्यूसली इसी कंपनी में काम कर रहे हैं? चलिए बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपको नेक्स्ट केबिन क्रू से मिलवा देता हूँ। सर अपना नाम बता दीजिए। विकास कुमार। विकास जी, आप कितने साल से मतलब कंपनी के साथ में? मैं ये 4.5-5 साल से इसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। चलिए 5 साल से यहीं है। ठीक है, तो अभी आपको जो नई वाली वोल्वो है 9600 जो नई वेरिएंट आए हुए हैं, तो ये चलाने में कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल अच्छा लगता है जी। ये पहले वाली गाड़ी से भी स्मूथ है। थोड़ा और गाड़ी को चेंज कर दिया। ओके, ड्राइवर के लिए कुछ अच्छा है जी इस गाड़ी में पहले से। चलिए बढ़िया बढ़िया। तो अब मैं आपको जो हमारे मेन पायलट साहब हैं उनसे मिलवा देता हूँ। सर अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम रण सिंह है। रण सिंह जी, आपको कितना टाइम हो गया इस कंपनी के साथ में? मेरे को 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो मतलब आपको काफ़ी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है वोल्वो को लेकर। तो अब ये जो नई टेक्नोलॉजी है 9600 की, ये चलाकर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ये केबिन क्रू है, ये जो हमारे भाई साहब हैं, इन्होंने तो ऑलमोस्ट रात भर ड्राइविंग की है। इनके लिए तो एक लाइक बनता है। मतलब समझ सकते हो आपके पूरी रात गाड़ी चलाई है इन्होंने। धन्यवाद आप सभी का। चलिए दोस्तों, थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। हुआ है कुछ ऑलमोस्ट 12:25 का हुआ है और जर्नी अभी हमारी थोड़ी सी कंटिन्यू चल रही है। और दिल्ली यहाँ से अभी ऑलमोस्ट कुछ 100 किलोमीटर ऐसा कुछ दूर है अभी यहाँ से। और बारिश का थोड़ा सा टाइम है तो थोड़ा डिले हो चुके हैं हम। तो मेरा देखिए एक छोटा सा रिक्वेस्ट है आप सभी को लेकर, जितने भी मतलब पैसेंजर्स वगैरह हैं जो मेरा ये व्लॉग देख रहे हैं, उनसे सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि देखिए बारिश का टाइम है तो आप प्लीज़ किसी भी तरह का फोर्सफुली मत करिए ड्राइवर को कि जल्दी चलिए। और किसी भी तरीके से अग्रेसिव मत होइए कि मतलब आपने बस नहीं रोकी। देखिए हमें भी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जाना है, तो हम सेफली पहुँचे तो वो हमारे लिए काफ़ी बेस्ट है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नेक्स्ट स्टॉप राजीव चौक। जो अपना कोई पर्स मोबाइल वगैरह है कलेक्ट कर लेंगी, कोई चीज़ भूल मत जाना। और 5 मिनट के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप राजीव चौक आने वाला है। राजीव चौक की सवारी रेडी रहेगी। और इसके बाद आगे होगा इक्को चौक, फिर डोला कुआं, करोल बाग और लास्ट ऑफिस होगा जी अपना ISBT। हेलो, सभी पैसेंजर से निवेदन है जो हम रात को लेट गए हैं उसका हम खेद करते हैं, क्योंकि रास्ते में जो पानी आ गया था तरह के अंदर, उसमें जाम लग गया था। तो उस तकलीफ के लिए हम क्षमा याचना करते हैं और अपना व्यू डालना ताकि आगे भी हमारा सफर बहुत सुहाना बन सके। हम आपकी कोई भी शिकायत होगी उसको सुनेंगे और आगे जो भी होगा हम उसको हल करेंगे। हमारी तरफ से कोई भी कमी नहीं हो तो उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। क्या देखता है यो भी मैं सगा बंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, वापस मिलते हैं। तो जी फाइनली अभी मैं दिल्ली पहुंच चुका हूं और मेरा जो जर्नी एक्सपीरियंस रहा है राम दलाल के साथ में भाई काफ़ी औसम रहा है, क्योंकि स्टाफ बिहेवियर भी काफ़ी अच्छा था और जो वोल्वो का कंफर्ट था वो भी नेक्स्ट लेवल था। तो कभी भी अगर आप इस रूट पर प्लान कर रहे हैं इंदौर से दिल्ली या दिल्ली से इंदौर, तो भाई इस राम दलाल की प्यारी सी वोल्वो के साथ आप जर्नी प्लान कर सकते हैं। तो जी मिलता हूँ किसी और नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।